अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मिस, आप सुनाएं। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने आपको 2 वीडियो सेंड की थी, देखिए कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के ऊपर। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, 1 वीक तक देखें उसको आराम से बैठ के, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आसान टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं पहले, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज का टॉपिक है बायनॉमियल मेथड, बायनॉमियल थ्योरम। अगेन फर्स्ट ईयर के चैप्टर को हम रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 हमारे पास होता था बायनॉमियल थ्योरम का, तो वही है, बल्कि उसका भी कुछ शॉर्ट पार्ट है, ज्यादा लंबा नहीं, हमने डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा सा पार्ट उसका करेंगे बायनॉमियल थ्योरम का। बायनॉमियल जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, 2 टर्म्स होती हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, एक टर्म हमारे पास ए और दूसरी टर्म हमारे पास बी। ठीक है, इन्हीं की पावर्स हैं, इन्हीं की पावर्स को हमने ओपन करना है और देखना है कि हमारे रिजल्ट किस तरह से आते हैं। तो अगर a प्लस बी की पावर 1 हो, जैसे कि हम जानते ही हैं कि अगर a प्लस बी 2 टर्म्स हैं बायनॉमियल, इसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगी। a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो हम इसको a प्लस बी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 1 0, और ये क्या है? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन को लिखने के 2 मेथड होते हैं। एक इस तरह से लिख लो कि एनसीआर इस तरह से लिख लो, या फिर इसको इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं कि एन लिखा और आर लिखा, तो ये भी कॉम्बिनेशन को ही शो कर रहा होता है। और इसका फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, कि एन का फैक्टोरियल। सही है, फैक्टोरियल हमें लेने आते हैं, डायरेक्ट हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन का फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर ये जो टर्म है एन और ये आर, इनमें से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इस पूरी टर्म का फैक्टोरियल होता है। और साथ में एक और नंबर होता है, वो नंबर कौन सा है? आर का फैक्टोरियल। तो एक बात यहाँ पर नोट कर लो कि बायनॉमियल में जितने भी कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है, ए और बी के साथ जो कांस्टेंट लिखे हुए होते हैं, वो सारे हमारे पास कॉम्बिनेशंस होती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका फार्मूला ये आपके सामने है कि एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और साथ में आर का फैक्टोरियल। तो हम बात कर रहे थे कि a प्लस बी की पावर अगर 1 हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1c0। एक्चुअली काम क्या है कि यहाँ पर जो पावर है उसको हम नाम देंगे किसका? n का। ठीक है, जो पावर है ये हमारे पास n के इक्वल है, n इस वक्त हमारे पास 1 है। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट कैसे करते हैं? लिखने का मेथड क्या है कि जितनी पावर है n, इस वक्त हमारे पास 1 है, जितनी पावर है वहां से शुरू करो 1, और साथ में नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पहला नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 0, तो 1 लिखा और साथ में 0 लिखा। जो पहला नंबर है a, ठीक है, उसको वही पावर देनी है जो इस वक्त n की पावर है। n की पावर हमारे पास कितना है? 1। n जितना है वो कितना है? 1। तो a को वही पावर देनी है a1। बी के साथ इस वक्त पावर हम वही नंबर लगाएंगे जो यहाँ पर हमने लिखा है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, तो पहले हमने 0 लिखा है, अब n के साथ 0 से अगला नंबर 1, n के साथ हमने 1 लिख लिया, 1c1। अब क्या करना है कि a की पावर्स को एक एक नंबर कम करता जाना है और b की पावर्स को बढ़ाते जाना है। तो a की पावर पहले 1 थी, b की पावर
यहाँ पर 0 थी। अब क्या करोगे, a की पावर को एक नंबर कम कर दोगे, a की पावर यहाँ पर लिखोगे a की पावर 0 और b की पावर को एक नंबर बढ़ा दोगे। ठीक है, ये इसको लिखने का मेथड है। एक्चुअली हम जानते हैं कि a प्लस बी पावर 1 a प्लस बी के इक्वल ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे लेकर चलते हैं। a प्लस बी के स्क्वायर को हम ओपन करना जानते हैं। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम डील ही इससे करता है कि जब हमने क्या करना होता है, पावर को इंक्रीज कर दें तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर को ओपन करने का मेथड क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला हमें आता है कि a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे। बहुत पुराना फार्मूला है हमारे पास ये। हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको लिखने का मेथड क्या है, बाइनोमियल थ्योरम की तरफ चूंकि हम जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, पावर कितनी है, पावर कितनी है 2, तो 2 किसकी वैल्यू है, 2n की वैल्यू है। जो n है वहीं से हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कोफिशिएंट होगा 2 और साथ में 0, हमेशा 0 से ही स्टार्ट किया जाएगा इसको, क्योंकि पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपने शुरू ही यहाँ से करना है 2 0। 2 कहाँ से आया, जो पावर है 2c0, जो पहला नंबर है वो कौन सा है, a। तो a को हम वही वाली वैल्यू देंगे, सबसे पहले केस में a को वही वैल्यू देंगे जितनी इसकी पावर है। ठीक है, फिर क्या करते जाएंगे, अगली टर्म्स में a की पावर को कम करते जाएंगे और b की पावर्स को इंक्रीज करते जाना है, a की पावर्स को डिक्रीज करते जाना है, b की पावर्स को इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, 2c0 आया, a की पावर कितनी आ गई 2, पहले नंबर पर b की पावर वही नंबर होगी जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं b की पावर 0। ठीक है, b की पावर 0 लेकिन a की मैक्सिमम पावर 2। आगे आ जाओ, अगला कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, 2c1, पहले 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, जितनी मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना है इस वक्त 2, तो 2 तक ही हम जा सकते हैं, इससे अगला कोफिशिएंट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन कभी भी इस तरह से डिफाइन नहीं होती कि n को तो आप छोटी वैल्यू दे दो और r को बड़ी वैल्यू दे दो, तो इस सूरत में कॉम्बिनेशन होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो 2 0 से शुरू किया, फिर 1 पर आ गए, फिर 2 पर आ गए। ठीक है, अब देखो a की पावर 2 थी, हमने क्या करना है, a की पावर को एक नंबर कम करते जाना है। अब यहाँ पर a की पावर कितनी होगी 1 और b की पावर 0 थी, b की पावर को बढ़ाते जाना है, b की पावर अब यहाँ पर 1 कर देंगे। फिर 2c2 लिखा, a की पावर 2, a की पावर 1, इस केस में a की पावर कितनी होगी 0, मतलब कि यहाँ पर हमें a की पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, b की पावर पहले 0 थी, b की पावर 1 आ गई, b की पावर 2 आ गई। तो देखो यहाँ पर कि a की मैक्सिमम पावर से हम शुरू होते हैं, लास्ट में a की पावर खत्म हो जाती है, मतलब a की पावर 0 आती है। b की मिनिमम पावर से शुरू होते हैं और लास्ट में इंक्रीज होते होते b की मैक्सिमम पावर आ जाती है, और मैक्सिमम पावर वही होती है जो इस वक्त आपको n गिवन है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ बाइनोमियल के साथ लिखने का। एक्चुअली हमें इतनी वैल्यूज याद हो चुकी हैं कि हम इनको डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, अदरवाइज ये बाइनोमियल से ही हम लिखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल से ही हमारे पास ये आए हुए हैं। अब देखो a प्लस बी की पावर 3 अगर तुमने लिखनी है, a प्लस बी का क्यूब है, तो n की वैल्यू इस वक्त 3 है। ठीक है, ये n है, n की वैल्यू 3 है, nc 0, हमेशा 0 से शुरू करोगे, a को मैक्सिमम पावर दोगे, a को पावर दोगे 3, फिर क्या करोगे, यहाँ से पहले कोफिशिएंट देखते हैं, nc 0 पहला, फिर यहाँ पर आगे आ जाओ nc1, फिर आगे आ जाओ nc2 और लास्ट में ncn। ठीक है, 3c3, 3 से आगे हम नहीं जा सकते हैं। a की मैक्सिमम पावर 3, फिर a की पावर एक नंबर कम कर दी 2, फिर a की पावर एक और नंबर कम कर दी 1, फिर यहाँ पर a की पावर 0 हो गई। b की पावर 0 से शुरू लिया था, फिर b की पावर 1 आ गई, फिर b की पावर 2 आ गई और फिर b की पावर 3 आ गई। अब ये कोफिशिएंट्स हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। कभी भी जब भी कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो nc0, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, n चाहे कोई भी हो, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर
NCN कैलकुलेट करो, दोनों नंबर्स को इक्वल कर दो, तो भी इस कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। और जो ये NC1 है या NC एक नंबर कम, अगर एक नंबर कम लिखने हैं या 1 के साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनके आंसर 3 होते हैं। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले का कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरे का 3 आएगा, तीसरे का 3 आ रहा है, और लास्ट में इसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी चीज को अगर हम पावर, फॉर एग्जांपल हमने 100 कैलकुलेट करनी है, a प्लस बी की पावर 100, ठीक है। अभी तक तो हमें फार्मूले आते हैं, हम पावर 4 भी लिख लेंगे, हम पावर 5 का फार्मूला भी लिख लेंगे, लेकिन अगर पावर इंक्रीज करते जाते हैं, अगर पावर हमारे पास फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर 50 तुमने कैलकुलेट करनी है, तो फिर उसके लिए लाजमी तौर पर बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जर्नल हम कैसे लिख सकते हैं। a प्लस बी की पावर n, तो कॉम्बिनेशंस तुम्हें लिखनी आनी चाहिए कि कोफिशिएंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। NC0 हमेशा 0 से स्टार्ट लेंगे, फिर NC1, फिर NC2, चलते जाएंगे सो ऑन, कहाँ तक, NCN पर हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। अब a की हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, a की पावर n, फिर a की पावर एक नंबर कम कर देनी है n-1, फिर a की पावर 2 नंबर्स कम करनी है n-2, और जो लास्ट टर्म होगी उसमें a की पावर लाजमी तौर पर 0 होगी, ठीक है। b की पावर 0 से शुरू लेना है, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर पर पहले जो कोफिशिएंट है उसमें b की पावर हमने नहीं लिखनी है, फिर b की पावर 1 आएगी, फिर b की पावर 2 आएगी, और सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना है, b की मैक्सिमम पावर n तक हमने चले जाना है। तो कोई भी पावर हो, a प्लस b की कोई भी पावर कैलकुलेट करनी हो, तो बाइनोमियल थ्योरम मौजूद है जो इसको सॉल्व करेगा कि किस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं फार्मूले को, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरा नहीं ख्याल कोई होगा, अगर है तो बताओ। अब एक चीज और नोट करो यहाँ पर, वो ये है ये देखो, जब हमारे पास a प्लस बी की पावर 1 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, ठीक है। a प्लस बी की पावर जब 1 है, तो टर्म्स की तादाद कितनी है, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब दूसरी पर आ जाओ, जब a प्लस बी का स्क्वायर है तो टर्म्स की तादाद कितनी है, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स है, मतलब कि जितनी यहाँ पर पावर है उससे टर्म्स की तादाद एक नंबर ज्यादा है, ठीक है। MCQ बहुत दफा आता है कि अगर a प्लस बी की पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो जान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एक नंबर ज्यादा होती है, ठीक है। जब भी बाइनोमियल को सॉल्व करते हैं एक टर्म ज्यादा होती है। यहाँ पर पावर कितनी है, 3 पावर है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो अगर n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1, ठीक हो गया, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स। पास्कल डायग्राम एक बनाई जाती है, और वो कैसे बनाई जाती है, ये यहाँ से शुरू करो, a प्लस बी का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट 1 और b का कोफिशिएंट भी 1, तो जितने कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को हम सिर्फ यहाँ पर लिख रहे हैं, पूरी टर्म्स नहीं लिख रहे, सिर्फ जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख रहे हैं। जब पावर 1 है तो यहाँ पर a के साथ भी 1 है और b के साथ भी 1 है, ठीक हो गया। जब पावर हमारे पास 2 होती है तो एक a का स्क्वायर होता है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना होता है, 1, 2ab होता है प्लस 2ab, तो कोफिशिएंट कितना हुआ, 2, और लास्ट में b का स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट कितना होता है, 1। इसी तरह से जब पावर 3 को हम ओपन करते हैं, a प्लस बी का क्यूब जब लिखते हैं तो a क्यूब के साथ 1 होता है, फिर क्या होता है 3a² b, और फिर क्या होता है 3ab², और लास्ट में क्या होता है b की पावर 3। तो कोफिशिएंट लिखने का आसान तरीका है कि सारों के जो हाईएस्ट
पावर्स आती हैं, ए या बी की हाईएस्ट पावर जिनमें आती है, उन सब के कोफिशिएंट्स 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1 आएगा। जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर के साथ भी 1 आएगा, बी के स्क्वायर के साथ भी 1 आएगा। जब क्यूब ओपन करोगे तो ए के क्यूब के साथ भी 1 आएगा और बी क्यूब के साथ भी 1 आएगा। जब पावर 4 ओपन करोगे तो भी ए की पावर 4 के साथ कोफिशिएंट 1 आएगा और इसी तरह से बी पावर 4 के साथ भी कोफिशिएंट 1 आएगा। हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लिखने का क्या मेथड है कि ये तो हमने 1 1 लिख लिए सारे। ठीक है, इनके साथ लाजमी तौर पर हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होता है। अब यहाँ पर आ जाओ कि ये जो 2 नंबर हैं, ऊपर वाली टर्म में जो 2 नंबर हैं, इनको जमा करके हमने ये नंबर लिखा है 2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 और 2 इन 2 नंबर्स को जमा करोगे तो यहाँ पर 3 कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 1 को ऐड करोगे तो यहाँ पर 3 कोफिशिएंट आ जाएगा। ये पास्कल डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब आगे आ जाओ, 1 और 3 को ऐड करोगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। 3 और 3 को ऐड करोगे तो ये वाला कोफिशिएंट 6 आ जाएगा। 3 और 1 को ऐड करोगे तो ये कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर की पास्कल डायग्राम पूछी जाए तो लिखने का मेथड हमें आना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट हमेशा 1 है। ठीक है, 1 प्लस 4 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, इनको ऐड करोगे तो 10 आएगा, 6 प्लस 4 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और लास्ट वाला हमेशा 1 होगा। तो ये मैंने ऑर्डर 5 पास्कल डायग्राम बनाई है, पास्कल ट्राइंगल कहलाती है। ये ऑर्डर 5 की है। ऑर्डर 7 की पूछी जाए, ऑर्डर 8 की पूछी जाए, हमेशा शुरू 1 से ही करना है। ठीक है, और ऑर्डर 8 तक चले जाओगे। तो ये हमारे पास मेथड है इसका पास्कल ट्राइंगल बनाने का। बाइनोमियल के जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको एक ट्राइंगल की फॉर्म में लिख देना है और एलिमेंट कैसे आने हैं कि ऊपर जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके ऐड करके लिखते जाना है। आगे चलते हैं। अब जो हमने ये बाइनोमियल बनाया, ये जिसमें पावर n है, क्योंकि ये सारा सम हो रही है, टर्म्स सम हो रही हैं, जमा हुई हुई हैं, तो हम इसको समेशन की फॉर्म में कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन कैसे लगाएंगे? समेशन लगाने का मेथड है कि ऊपर जितनी पावर हमें गिवन है उतना ही n आएगा। ये देखो, ये सारे n ही हैं, ऊपर कॉम्बिनेशन में सारे n हैं। ठीक है, तो ऊपर हमेशा कॉम्बिनेशन में n आएगा। जे वेरी कर रहा है, मतलब कि 0 वेरी कर रहा है। यहाँ पे 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। ये नंबर्स जो हैं ये वेरी कर रहे हैं। तो जो चीज वेरी कर रही होती है उसी के ऊपर हम समीशन लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि इधर मैंने जे लिख दिया है, आई लिख लो, जे लिख लो, जो मर्जी लिखो। ठीक है, एन सी जे, जे वेरी कर रहा है। कहाँ से वेरिएशन शुरू हो रही है? 0 से। 0 से शुरू हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है? n के ऊपर एंड हो रही है। तो j की वेरिएशन 0 से लेकर n है। ठीक है, n सी जे। अब a की पावर्स भी वेरी कर रही हैं। पहले n है, फिर क्या है, n-1 है, फिर n-2 है, ये भी वेरी कर रही हैं। तो मैं लिखूंगी a, n की पावर कैसे लिखनी है? ये देखो, लिखने का आसान मेथड है कि ये जो 2 नंबर हैं, एक है n और ये 0, n a की पावर में इन दोनों नंबर्स को माइनस करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा n-0। ये देखो, ये नंबर है n और ये नंबर है 1। ठीक, इन दोनों को माइनस करके लिखना है n-1। ठीक है, ये नंबर है n, ये नंबर है 2, इन दोनों को माइनस करके a की पावर बनती है n-2। और b की पावर कैसे आती है? इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मेरे पास NCJ है, तो मैं लिखूंगी a की पावर n-j। क्लियर है ये बात? और b की पावर कैसे आती है? b की पावर वही नंबर होता है जो हमने यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर देखो, b की पावर बनेगी 0, क्योंकि ये नंबर 0 है। यहाँ पर आएगी b की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर आएगी b की पावर कितनी? 2, और यहाँ पर b की पावर कितनी आएगी? n। तो b की पावर j, जो मैं यहाँ पर j लिखूंगी, j को जो भी मैं वैल्यू दूंगी वही वाली वैल्यू
b की पावर में आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं j को 2 लिखती हूँ तो b की पावर में 2 आएगा और a की पावर में ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इस सारे को, ये जो बाइनोमियल थ्योरम हमने लिखा है, इस सारे को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन j वेरी कर रहा है 0 से लेकर n तक, n सी j, a की पावर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस n माइनस j और b की पावर में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। इट इज द बाइनोमियल थ्योरम। इसका प्रूफ भी अभी हम करते हैं। अगर किसी एक टर्म के बारे में पूछा जाए, ये पूरा का पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मतलब कि अपने पावर को ओपन करके लिखना है तो ये पूरी एक्सपेंशन आ जाएगी। इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम भी कहा जाता है। लेकिन सवाल जब सॉल्व करोगे तो पूछा जाएगा कि एक्सपेंड a प्लस बी की पावर n, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन का वर्ड यूज होगा, मतलब कि इसको फार्मूले को खोल कर लिख दो, ओपन करके लिख लो। लेकिन अगर किसी टर्म के बारे में पूछा जाए, ये पूरे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में तुमसे नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कोई एक टर्म बता दो, मतलब कि फिफ्थ टर्म बता दो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोई सी एक टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म है या फोर्थ टर्म है, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं। किसी टर्म को लिखने का मेथड क्या है कि टर्म के लिए t लिख लो। ठीक है, अभी हमने देखा कि जितनी n की पावर होती है उससे एक नंबर ज्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसीलिए यहाँ पर j प्लस 1 आएगा। ठीक है, बाकी सारा वही है, n सी j, a की पावर n माइनस j, b की पावर j। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर j को क्या वैल्यू दोगे, j को वैल्यू दोगे 4। ठीक है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो j को वैल्यू देंगे 4। अगर थर्ड टर्म टाइम फाइंड करनी है तो j को वैल्यू दोगे 2। यहाँ पर हमेशा t j प्लस 1 है, बाकी सारा वही है, n सी j, a की पावर n माइनस j, b की पावर j। समेशन का साइन हट जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ एक टर्म के बारे में बताना है। जो सी टर्म बतानी है उस टर्म से एक नंबर कम j को वैल्यू दोगे। मैम जी मैम अभी आपने कहा कि पावर टर्म जो है n से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि n प्लस 1, लेकिन यहाँ आपने t और j प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर आपने क्यों? यही मैं आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो हमारी एक नंबर ज्यादा है। ये भी हमने देख लिया था पीछे, ये देखो बाइनोमियल थ्योरम। पावर जब यहाँ पर 2 है तो हमारे पास टर्म्स की तादाद कितनी है, 3। ए स्क्वायर एक टर्म है, 2ab दूसरी टर्म है और बी स्क्वायर तीसरी टर्म है। जब पावर 2 है तो टर्म्स की तादाद 3 है। ठीक है, जब पावर 3 है तो टर्म्स की तादाद 4 है। और हम शुरू कहाँ से करते हैं, 0 से। ठीक है, अब अगर देखो तुमसे थर्ड टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, थर्ड टर्म पूछी जा रही है, मतलब कि ये टर्म पूछी जा रही है। ठीक है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ पर n कितना है, ये j कितना है, 2। ठीक है, थर्ड टर्म में j कितना है, 2। तो अगर किसी टर्म के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर हमने t के साथ j प्लस 1 लगाना है और बाकी जो है वो n सी j, a की पावर n माइनस j, b की पावर j। क्लियर है? जी मैम। जी, नेक्स्ट है टू फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म के बारे में पूछा जाए कि एक हमारे पास एक्सपेंशन है उसमें से मिडल टर्म बता दो। ठीक है, तो मिडल टर्म कैसे बतानी है, या तो काउंट करो, सही है ना, या तो काउंट करोगे कि ये देखो जब पावर यहाँ पर 4 है तो मैंने मिडल टर्म बतानी है तो मैं काउंट करूंगी कि मिडल टर्म मेरे पास ये बन रही है। ठीक है, दो दो टर्म्स पहले हैं, दो टर्म्स बाद में है, तो ये जो थर्ड टर्म है ये मिडल टर्म है। लेकिन डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि मिडल टर्म फाइंड करने का मेथड क्या होगा। सही है, अब देखो दो केस हैं, n की वैल्यू या तो इवन होगी या फिर n की वैल्यू ऑड होगी। पावर 2 भी आ सकती है, पावर 3 भी आ सकती है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो केस 1 देखो कि जब n हमारे पास एक इवन नंबर है, सही है, जब n हमारे पास एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, पहले तो ये देख लो, n हमें पावर गिवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1। n इवन है तो n प्लस 1 लाजमी तौर पर एक ऑड नंबर होगा, मतलब कि टर्म्स की टोटल तादाद ऑड है। हम n इवन का इस वक्त केस कर रहे हैं।
ठीक है। n इवन है, टोटल टर्म्स की तादाद n+1 है, जो कि लाजमी तौर पर एक ऑड नंबर होगा। तो फिर मिडल टर्म कौन सी बनेगी? मिडल टर्म बनेगी, ये इसके लिए हमारे पास मेथड मौजूद है कि n/2 कैलकुलेट करो प्लस 1 टर्म। n/2 प्लस 1 टर्म विल बी द मिडल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर n 6 दे दिया जाता है, 6 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1 7, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो मिडल टर्म कौन सी आएगी? दरमियान वाली टर्म आएगी n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, n कितना था? 6, 6/2 प्लस 1, ये टर्म हमारे पास कौन सी बनी? फोर्थ टर्म विल बी द मिडल टर्म। ये केस है जब n हमारे पास इवन है। अगर n ऑड हो जाए, ठीक है, अगर n ऑड हो जाए तो दो टर्म्स मिडल टर्म होती हैं। ठीक है, कैसे? देखो, n अगर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम जानते हैं कि n+1 होगी, और n+1 लाजमी तौर पर अब इवन होगा, क्योंकि n ऑड लिया हुआ है तो n+1 लाजमी तौर पर इवन होगा। सही है। देन देयर आर टू मिडल टर्म्स, टू मिडल टर्म्स आएंगी। देखो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 और 2 और 3 और 4। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अब मिडल टर्म आधी आधी तो नहीं ना कर देना टर्म्स को। यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं ये मिडल टर्म कहलाएंगी। सही है, तो ये दो टर्म्स कैसे आएंगी? ये दो टर्म्स आएंगी कि जो n की 1 है उसमें 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म एंड n+3 डिवाइडेड बाय 2 टर्म्स विल बी द मिडल टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल n5 एक और नंबर दे दिया जाता है, तो n+1 हमारे पास 6 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। अब 6 की मिडल टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि दो मिडल टर्म्स आएंगी, n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो टर्म्स मिडल टर्म्स आएंगी। सही हो गया, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। n को हमने वैल्यू दी, n की वैल्यू 5 थी, तो ये आ गई थर्ड टर्म, और n को वैल्यू दी 5, और ये आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म। ठीक है, ये एक रिवीजन थी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 किया हो तो ये वही चैप्टर है, उसी की रिवीजन है। सिर्फ 8.1 है जो हम इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 8.1 तो मैथमेटिकल इंडक्शन था, वो हम पहले कर चुके हैं। ये 8.2 है, 8.2 हम करते थे। टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसी टर्म पूछी जाए जिसमें x ना हो। ठीक है, ये मिडल टर्म की बात यहाँ पर खत्म हो गई। बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हो, उसमें से किसी ऐसी टर्म के बारे में पूछा जाता है जिसमें x मौजूद नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसी टर्म फाइंड कर लो। सवाल तुमसे पूछा जाता है कि ऐसी टर्म फाइंड करो जिसमें x नहीं है, इंडिपेंडेंट है किससे? x से। तो इसके अंदर हमें पुट करना होगा x इक्वल्स टू 0। टर्म फाइंड करने का मेथड वही पुराना है। कौन सा मेथड है? बाइनोमियल की कोई एक टर्म पूछी जाए तो वो टर्म कैसे फाइंड की जाएगी? tj+1 ncj a की पावर n माइनस j b की पावर j। अब देखो, यहाँ पर तो a और b आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से a और b की बात करूं, मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए है जिसमें a ना हो। ठीक है, मैं ऐसी टर्म फाइंड करना चाहती हूँ जिसमें a ना हो, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ a हो। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर a की पावर को 0 कर देना है, इतनी सी बात है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि इसके अंदर वो टर्म मौजूद ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए टर्म मुझे फाइंड करनी है। ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट हो, किससे? ए से या बी से, कोई भी पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ए मुझे टर्म फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जो मैंने ए की पावर लिखी है उसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगी, n माइनस जे को 0 के बराबर पुट कर दूंगी। ठीक है, n माइनस जे इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? j। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए टर्म फाइंड करने के लिए मुझे n को लाजमी तौर पर क्या वैल्यू देनी है? j वैल्यू देनी है। j वैल्यू दे दूंगी तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाएगी। सही है, ये इस तरह के सवाल आते हैं इसके अंदर।
दो तरह के ही सवाल हैं जिससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, उनके मेथड कैसे हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर बुक्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। बाइनोमियल चैप्टर नंबर 5 का ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। थ्योरम है पहले, सबसे पहले थ्योरम आएगा। थ्योरम अभी हम लास्ट में करते हैं, इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है, वो अभी हम कर लेते हैं। हम पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि एक्सपेंड करो a प्लस बी की पावर 4 बाय बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगाकर एक्सपेंड करो। तो दो तरह के सवाल हैं, एक है एक्सपेंड का और एक है किसी खास टर्म के बारे में पूछा जाए। ये दो मेथड है इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो हमने करने हैं। एक्सपेंड का मतलब है, एक्सपेंड पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम हमने लगा देना है। n की वैल्यू इस वक्त कितनी है, n की वैल्यू 4 है हमारे पास। समीशन की फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अभी जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही है कि j वेरी कर रहा है, j की वेरिएशन 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 4। हमेशा j को शुरू करना है कहाँ से, 0 से। j की वैल्यू 0 से शुरू होकर एंड कहाँ तक होगा, 4 तक, जो पावर गिवन है। जो पावर n गिवन होता है वही हमने यहाँ पर लिखना होता है, n सी j हमने लिखना होता है, तो 4 सी j लिखेंगे। a की पावर कैसे लिखेंगे, 4 में से इस j को माइनस कर देंगे, 4 माइनस j। और b की पावर कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पर j हमने लिखा है, b की पावर j, ठीक है। इसको ओपन कैसे करेंगे, पहले आ जाएगा 4c0, कम्बिनेशन पहले लिख लेते हैं। 4c0 पहले आएगा, पहले टर्म में 4c0, सेकेंड टर्म में 4c1, फिर 4c2, फिर 4c3 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 4c4। इससे आगे हम नहीं जा सकते, जितनी n है उससे आगे हम नहीं जा सकते। a की हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, a की पावर 4, फिर a की पावर को एक नंबर कम करते जाना है। अगली टर्म में a की पावर 3 होगी, फिर a की पावर 2 होगी और फिर a की पावर 1 होगी और लास्ट टर्म में a नहीं होगा, सही है। b की पावर 0 से शुरू करना है, पहली टर्म में b नहीं लिखना है, जो सेकंड टर्म है वो पहली टर्म में नहीं आएगी, ठीक है। b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3 और फिर लास्ट में b की पावर 4। ये लिखने का मेथड है। इसका आंसर हमेशा, जब भी 0 के साथ कोई भी कम्बिनेशन फाइंड करनी हो, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। और दोनों नंबर अगर इक्वल हो जाएं तो भी आंसर हमेशा 1 होता है। ये हाईएस्ट कोफिशिएंट हमेशा 1 होते हैं, हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपके कैलकुलेटर में NCR मौजूद होता है और NPR भी होता है। n की वैल्यू लिखो, ये की प्रेस करो जो C वाली है, R की वैल्यू लिखो तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये थी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे करनी है ये उसके लिए मेथड था, कोई मसला हो तो पूछ लो, पहले भी किया हुआ है, ठीक है। एक रिवीजन है जस्ट। एक्सपेंड इसको करते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, इसको करते हैं। 2 प्लस 5x की पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 5x, जो भी हमने किया था स्टैंडर्ड फॉर्म थी a प्लस b। तो अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है 5x। n कितना है, जो पावर है वो n है, n कितना है 4। तो लिखने का मेथड क्या होगा कि हम समीशन लिखेंगे, j से शुरू, j जो है वो 0 से शुरू होगा और 4 तक चला जाएगा। j लिखना जरूरी नहीं है, कोई और भी लिख सकते हो, आई के कोई और वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त बुक में जे वेरिएशन यूज किया हुआ है, जे शुरू हो रहा है 0 से लेकर 4 तक। NCJ लिखते हैं, 4CJ आ जाएगा। 2 की पावर, a की पावर लिखी जाती है, a की पावर कैसे लिखते हैं, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो ये दो नंबर कौन से हैं, 4 और ये कौन सा है, j। 4 माइनस j, यहाँ पर आ रहा है 4 माइनस j, ठीक है। 2 की पावर में 4 माइनस j आ रहा है। अब जो b है वो कितना है 5x, पूरा लिखना है, सिर्फ ये नहीं कर देना 5 छोड़ दिया या 5 के ऊपर पावर ना लगाई, जो टर्म है उस पूरे के ऊपर ब्रैकेट में लिखना है और इस 5x की पावर टोटल कितनी है j, ठीक है।
ये 4 माइनस जे है और ये कितना है जे। सही हो गया। ये हमने समीशन की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमने क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है इसको। ठीक है, इस पूरे का रिजल्ट फाइंड करना है, तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो मेथड भी हमने देखा है कैसे करेंगे, कि हम कॉम्बिनेशंस लिखते जाएंगे, जो यहाँ पर पावर है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, 4C0, फिर 4C1, फिर 4C2, 4C3, 4C4, यहाँ तक आ गए। ए की पावर हाईएस्ट नंबर से शुरू करेंगे, ए की पावर 4, फिर ए की पावर एक नंबर कम, फिर उससे कम, फिर और कम, और लास्ट में ए की पावर 0। बी हमारे पास ये पूरा है 5x, पहले बी नहीं होगा, फिर अगली टर्म में इसकी पावर 1 आएगी, फिर उससे अगली टर्म में पावर 2 आएगी, फिर नेक्स्ट पावर 3, और फिर लास्ट में पावर 4। तो अब काम क्या रह गया, काम ये रह गया कि कॉम्बिनेशंस को एक तो सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है कि 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8 होगी, 2 की पावर 2 कितनी होगी, ये सारे हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके लिखनी है। सही हो गया। ये एक मेथड है सवाल का जो इसके बायनोमियल से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि एक्सपेंड कर दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, किसी एक टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल 5 पहली एग्जांपल्स एक तरह की हैं जिसमें एक्सपेंशन करनी है, उससे आगे हमारे पास एग्जांपल कैसी है ये हम देखेंगे। किसी एक टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 y पावर 9। ठीक है, ये पूरी एक्सपेंशन के बारे में तुमसे नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ एक टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। कैसी टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें x की पावर 8 हो और y की पावर कितनी हो 9, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2y पावर 17। इनकी जो एक्सपेंशन में से इसकी एक्सपेक्शन करोगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 18। ठीक है, 17 पावर है तो एक हम उसके ऊपर और लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 18। लेकिन हमसे पूरी एक्सपेंशन नहीं पूछी जा रही, सिर्फ ऐसी टर्म पूछी जा रही है जिसमें x की पावर 8 आ जाए और y की पावर कितनी आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, हमने ये लिखा। ज्यादा बेहतर ये है कि इसके ऊपर बेशक समीशन ना लगाओ और TR+1 या TJ+1 लिख लो। ठीक है, लेकिन ये बुक फॉलो कर रही है किस चीज को, कि ये पूरा समीशन पहले लिखते हैं, J0 से 17 जैसे अभी हमने लिखा था पूरा वैसे ही लिखते हैं। लिखने के बाद इसको एक्सपेंड नहीं करते। ठीक है, और क्या करना है, हमने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसका कोफिशिएंट क्या हो, x की पावर 8 y की पावर 9। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ये हमने लिख लिया हुआ है। x की पावर कितनी आ रही है, x की पावर आ रही है 17 माइनस j, और y की पावर कितनी आ रही है j। ठीक है, कौन सी टर्म तुम्हें चाहिए जिसमें x की पावर 8 हो। ठीक है, यहाँ पर x की पावर आ रही है 17 माइनस जे, यहाँ पर 17 माइनस जे की जगह हमें क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 17 माइनस जे को 8 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, जो पावर रिक्वायर्ड है, जो भी पावर रिक्वायर्ड है, x की जो भी पावर तुम्हें चाहिए है, तो जो पावर यहाँ पर लगी हुई है जो जे की फॉर्म में है 17 माइनस जे, इसको बराबर पुट कर दो इसके जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है 8, तो यहाँ से हमारे पास जे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम यहाँ पर काफी शॉर्ट रह गया। अब अगली मेरा ख्याल है 12:50 तक क्लास है, तो अगला ज्वाइन कर लेती हूँ।